हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो है हम टेलर सीरीज पर डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हमने टेलर्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो यहाँ जैसे कि टेलर सीरीज में क्वेश्चन जो है दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। या तो कोई इनक्वालिटी दी जाएगी, और या फिर यहाँ किसी पॉइंट के अराउंड आपको उसका एक्सपेंशन करना है टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 हम चलो ले लेते हैं। वो टाइप जिस पॉइंट के अबाउट तो हमने आपको बता ही दिया था। आज हम इनक्वालिटी पर डिपेंड लेंगे और पॉइंट के अबाउट भी लेंगे। उनको किस किस तरीके से किया जा सकता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 11 है ये आपके यहाँ। 1/z² - 3z और +2 इन द रीजन जो दिया हुआ है, ए पार्ट दिया हुआ है mod of z इज लेस देन 1, बी पार्ट इसका दिया हुआ है mod of z इज ग्रेटर देन 2, एंड सी पार्ट इज गिवन बाय mod of z इज लाइज बिटवीन 1 and 2। तो इस क्वेश्चन से सारे कवर हो जाएंगे इनक्वालिटी वाले। इस टाइप की इनक्वालिटी दी हुई है तो किस तरह से मॉडुलस z लेस देन है किसी नंबर से, या मॉडुलस z ग्रेटर देन है किसी नंबर से, या मॉडुलस z बिटवीन एनी 2 नंबर। तो यहाँ तीनों टाइप इस क्वेश्चन के अंदर आ गए। तो इनको करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल वे में हम करेंगे। सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 1/z² - 3z + 2 = इसके फैक्टर हो जाएंगे -z - 1 एंड z - 2। अब इसको आप पार्शियली सेपरेट करेंगे। a/z - 1 + b/z - 2। और a b की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आते हैं। a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं हमेशा। जैसे a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर, और z की वैल्यू 1 लेने पर ये वाला फैक्टर छोड़ देंगे। तो ये फैक्टर छोड़ दीजिए, बाकी सब में z की वैल्यू 1 रख लीजिएगा। तो 1 - 2, तो दिस इज -1। अब b की वैल्यू ज्ञात करनी है। b के लिए आप z = 2 लेंगे। तो अब ये वाला फैक्टर छोड़ दीजिए 2 वाला, और यहाँ रखेंगे 1/2 - 1, तो दिस इज 1/1, तो 1। a और b की वैल्यू आ गई। तो इसलिए 1/z² - 3z + 2। तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, a पार्ट अंडर द रीजन दिस। तो ये हुआ a की वैल्यू है -1/z - 1 एंड प्लस b 1/z - 2। तो यहाँ हम इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/1 - z प्लस 1/ यहाँ पर z - 2। अब देखिएगा रीजन जो गिवन है, गिवन रीजन वो mod of z फर्स्ट पार्ट में लेस देन 1 है। तो 1 इज ग्रेटर देन mod of z। तो हम यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, माइनस प्लस नहीं देखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ग्रेटर देन z है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी बिगर वैल्यू होगी वो कॉमन लेगी, उस फैक्टर से आउट कर लेंगे उसको, उस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे जो इन दोनों में ग्रेटर देन होगी। तो यहाँ पर 1 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पहले फैक्टर में आप क्या करें, 1 कॉमन ले लें। तो 1 कॉमन लेंगे तो यही रहेगा 1 - z
और प्लस, अब दूसरा यहाँ आया z-2। अब देखिए जब 1 ही z से बड़ा है तो 2 भी z से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप -2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 - z/2। इसको लिख सकते हैं 1 - z की पावर -1 और -12 × 1 - z/2 टू दी पावर -12, और इसको एक्सपेंड कर लें बस 1 + z + z² + z³ z टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, और ये -12 × 1 + z/2 + z/2 का स्क्वायर + z/2 का क्यूब, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये z/2 की पावर 4 कर सकते हैं। तो देखिएगा 1, दिस इज 1 एंड -12, तो पहला 1 -12, z से z कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 1 बचता है, और माइनस में कितना आएगा देखिएगा -1/4। अब z² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ तो 1 है फिर से, और ये माइनस हो जाएगा 1/8 हो गया, क्योंकि 4 ये और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही z³ कॉमन ले लीजिएगा, 1 - 8 × 16 एंड सो ऑन। तो दिस इज ½ + 3/4 z + 7/8 z² + 15/16 z/2 and so on, and that is the expansion in the region this. क्लियर? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, बी पार्ट। अब बी पार्ट ले लीजिएगा, तो यहाँ से सब कुछ ऐसे ही चलना है और यहाँ तक सेम ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये अब चेंज हो जाएगा, अब रीजन आ गया हमारे पास, गिवन रीजन mod of z is greater than 2। तो mod z 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, तो अब z बड़ा हो गया, तो जो बिगेस्ट वैल्यू होगी उसको कॉमन ले लेते हैं। हमें मालूम है माइनस तो एज इट इज, अब यहाँ z कॉमन लेना होगा तो माइनस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो 1 - 1/z प्लस z 2 से बड़ा है तो फिर कॉमन ले लीजिएगा 1 - 2/z। तो 1/z माइनस का 1/z, और ये थ्रू आउट ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस ब्रैकेट 1 - 1/z टू द पावर -1, और यहाँ हो जाएगा -1 - 2/z टू द पावर -1। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें आपने करना क्या है, कॉमन लेते जाएं और एक्सपेंड कर लीजिएगा। 1/z तो थ्रू आउट कॉमन है ही है, इसका एक्सपेंशन दोनों में एक्सपेंशन करते जाएं। तो 1 + 1/z² + 1/z³ 1/z टू द पावर 4 एंड सो ऑन, एंड माइनस 1 + 2/z और प्लस 2/z का स्क्वायर 4/z² प्लस 2/z का क्यूब 8/z³ एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो -1/z, अब देखिए 1 - 1 हो गया कैंसिल, तो ये पहली टर्म तो 0 हो गई, प्लस 1/z
सॉरी 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 सॉरी, एक टर्म छूट गई। ये था 1 प्लस, एक टर्म छूट गया, 1 प्लस 1 अपॉन जेड। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन जेड और 2 अपॉन जेड कितना हो गया, 3 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 4 अपॉन जेड स्क्वायर, 5 अपॉन जेड स्क्वायर, 7 अपॉन सॉरी 8 है, 8 और 1 9 अपॉन जेड। ऐसे ही ये सीरीज बन गई। माइनस 1 अपॉन जेड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये माइनस के 3 बाई जेड स्क्वायर माइनस के 5 बाई जेड क्यूब माइनस के 9 बाई जेड टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास सीरीज है। आगे चलिएगा। आप चाहे तो इनको जो है, अरे माइनस करना था, 1 माइनस 1 0 और 1 अपॉन जेड माइनस 2 अपॉन जेड, ये थोड़ा गलत कर दिया भाई, सॉरी। तो माइनस 1 अपॉन जेड तो कॉमन है, फर्स्ट टर्म हो गई 0 और 1 बाई जेड माइनस 2 बाई जेड, तो दिस इज 1 बाई जेड और 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई जेड स्क्वायर, तो माइनस के 3 बाई जेड स्क्वायर माइनस के 7 बाई जेड क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा बस। तो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस होगी प्लस, तो 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस के 3 बाई जेड क्यूब प्लस के सॉरी और प्लस के 7 बाई जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जेड टू दी पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 3 प्लस 7 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। चलिएगा नेक्स्ट आगे। अब ये तीसरा पार्ट है, इसको रफ कर दिया जाए। तो रफ जो है यहाँ तक ही करना है। अब गिवन रीजन जो है हमारे पास बिटवीन 1 एंड 2, तो मोड जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 है और 2 से लेस देन है, तो गिवन रीजन हो गया हमारे पास मोड ऑफ जेड लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो जेड यहाँ पर जेड जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो 1 से बड़ा है जेड, तो 1 वाले फैक्टर में तो जेड कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ से जेड कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन जेड और प्लस यहाँ 2 बड़ा है तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस जेड अपॉन 2। तो सीरीज अब हमारे पास बनकर आएगी माइनस 1 अपॉन जेड ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन 2 ये एंड 1 माइनस जेड अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1। अब बस इनको एक्सटेंड कर लीजिएगा माइनस 1 अपॉन जेड बाइनोमियल से, तो इसका एक्सटेंशन 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब एंड सो ऑन एंड माइनस हाफ, तो 1 प्लस जेड बाई 2 और प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस जेड क्यूब अपॉन 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 अपॉन जेड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन जेड और माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इधर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस के हाफ माइनस के जेड अपॉन 2 स्क्वायर
माइनस के जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 माइनस जेड क्यूब अपॉन 2 की पावर 4 एंड सो। तो अब ये इसके साथ मिक्स नहीं हो सकता, ये सीरीज अलग है, वो सीरीज अलग है। तो ये तो माइनस में जेड टू दी पावर -1 माइनस जेड टू दी पावर -2 माइनस जेड टू दी पावर -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और माइनस इसमें से चाहे आप माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है। तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी मर्जी है, माइनस कॉमन लेना चाहे तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस 1/4 जेड प्लस 1/8 जेड स्क्वायर प्लस 1/16 जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास इसका एक्सपेंशन। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये इनक्वालिटी टाइप क्वेश्चन है, इसमें तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए। जब जो जेड वाली टर्म है किसी नंबर से कम हो जाए, या जेड वाली टर्म नंबर से बड़ी हो जाए, या जेड वाली टर्म बिटवीन 2 नंबर आ जाए, तो हम कैसे कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने का तरीका वही है, जो भी बिगेस्ट वैल्यू है वो कॉमन ले लीजिए, बाकी को बाइनोमियल से फिर एक्सटेंड कर लीजिएगा एक्सपेंशन करने उसका, और उनको जहाँ टर्म एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकती है, मर्ज हो सकती है, तो उसको मर्ज कर लीजिए। नेक्स्ट अब है किसी पॉइंट के अबाउट क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है z+1 अपॉन z-3 एंड z-4, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दिस अबाउट z=2। तो ये किसके अबाउट है, अबाउट z=2। तो z=2 के अबाउट है, तो इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने। तो जिस पॉइंट के अबाउट होगी, तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए जिसके अबाउट है वो सेंटर होगी। तो यहाँ पर एक तो सिंगुलैरिटी देख लीजिएगा, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, तो वो है z=3 एंड 4। तो ये हो गई z=3, यहाँ ये 1 2 3 एंड 4, ये 3 एंड 4 जो है वो सिंगुलैरिटी 3 एंड, और z=2 जो है वो सेंटर, ये सेंटर। इनमें हमें देखना है कि इन दोनों से इसका डिफरेंस कितना है, एक तो है 1 और एक है 2। तो जो छोटा डिफरेंस होगा उतने रेडियस का एक सर्किल बना लिया जाएगा उस सेंटर पर। तो यहाँ पर ये बता देंगे द सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन z=3 and 4 हैविंग द डिफरेंस फ्रॉम द सेंटर z=2 इज 1 and 2। सो there is a circle z-2 is less than equal to 1। जो डिफरेंस आया वो उसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये एक यहाँ पर सर्किल बन जाएगा 1 रेडियस का। तो ये रेडियस होगी 1 कंप्लीट, और यहाँ कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे z। तो जाहिर सी बात है कि 1 जो है वो z से बड़ा है ना। तो जब z से बड़ा है तो अब आप देखिए यहाँ z-2, क्योंकि z=2 के अबाउट सेंटर z=2 पर है, तो ये z-2 है ना। और z-2 जो होगा इस न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से क्या है, कम हो गया, तो लेस देन 1। आगे का प्रोसीजर अब वैसे ही चलना है। आपने करना क्या है, इसको सबसे पहले तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लें
एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 जेड माइनस 3 जेड माइनस 4। तो a अपॉन जेड माइनस 3 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 4। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगा। पहला तो ये देख लीजिए जो डायरेक्ट एक्सपेंशन हम करते हैं, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू देखिए क्या होगी। a की वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू 3 लेंगे तो ये वाला छोड़ दीजिए, 3 बाकी में रख दीजिए। 3 प्लस 1 4 बाई 3 माइनस 4 -1, तो -4 आ गया। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए z की वैल्यू 4 लेंगे तो ये वाला वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी सब में z की वैल्यू 4 होती है। 4 1 5 एंड 4 माइनस 3 1, तो दिस इज 5। तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस 3 एंड b की वैल्यू है प्लस 5 अपॉन जेड माइनस 4। अब देखिएगा यहाँ जो रीजन हमारे पास है वो रीजन है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हमें करना क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 फैक्टर यहाँ पर बनाना है, तो माइनस के 4 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस 5 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 2। अब इनमें से कॉमन कैसे लेना है, इसके अकॉर्डिंग 1 लेना है जेड माइनस 2 से, तो 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 1 माइनस जेड माइनस 2 प्लस 5 अपॉन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले आए क्योंकि 1 बड़ा है तो 2 तो बड़ा हो ही जाएगा जेड माइनस 2 से, तो 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया गया, तो 1 माइनस जेड माइनस। अब इनको न्यूमरेटर में ले जाएं, 4 इंटू 1 माइनस जेड माइनस 2 टू दी पावर -1 एंड माइनस 5 अपॉन 2 एंड दिस इज 1 माइनस जेड माइनस 2। सॉरी ये यहाँ 2 कॉमन लिया था तो अपॉन 2 हो जाएगा। ओके 2 कॉमन ले लिया था, होल पावर हो गई इसकी -1। दोनों को एक्सपेंड कर लो, 1 प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ आएगा। 1 प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 का क्यूब एंड सो ऑन, पहले का एक्सपेंशन। एंड दूसरे का एक्सपेंशन देखिएगा 1 प्लस जेड माइनस 2 अपॉन 2 का ऐसी, और जेड माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड जेड माइनस 2 अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इनको एडजस्ट करना है बिल्कुल वैसे ही, देखिए जैसे 4 और -5/2 ये संख्याएं एक साथ, प्लस 4 जेड माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से जेड माइनस 2 कॉमन आ जाएगा एंड हेयर 4 एंड -5/4। अब प्लस के जेड माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हेयर 4 एंड इधर माइनस के 5 अपॉन, और यहाँ हो जाना है 4 टू जा 8, तो माइनस के 5/8। क्लियर एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे भी टर्म आप लिख लेना, 8 माइनस 5 3/2 प्लस 16 माइनस 5 11/4 जेड माइनस 2 और प्लस 32 माइनस 5 तो 27/8 जेड माइनस 2 का स्क्वायर एंड सो। तो ये हो गया एक्सपेंशन। किसी भी पॉइंट के अराउंड जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले सिंगुलरिटी निकाल लो, उनका डिफरेंस, जो डिफरेंस मिनिमम हो उसको रेडियस ले लो, ठीक है ना। जिस पॉइंट के अबाउट है वो सेंटर हो जाएगा, तो द मोड जेड माइनस 2 यानी जेड माइनस ए जो भी सेंटर दिया हुआ होगा लेस देन इक्वल टू जो इन दोनों में स्मॉलर जो इसकी वैल्यू होगी डिफरेंस की,
और ये वाला फैक्टर आप इसमें बना लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसको बायनोमियल में कन्वर्ट कीजिए, फिर एक्सपेंड कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसका टेलर सीरीज सिंपल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, ये यहाँ तक तो ऐसे ही करना है एज इट इज, इसका अपना फॉर्मूला है। अब उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बनाएंगे कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी किसी पॉइंट के अराउंड दिए जाएंगे, इस टाइप वाले क्वेश्चन, उनको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अब आप क्या करते हैं, z इक्वल टू 2 के अराउंड निकालना है। तो z इक्वल टू 2 के अराउंड निकालने के लिए फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे z माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है नहीं फंक्शन में, तो माइनस 2 प्लस 2 कर लिया। तो इस 2 के अराउंड हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा f2 प्लस z माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 2 और प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2, और ऐसी एंड सो ऑन चलता रहेगा ये एक्सप्रेशन। तो बस हमें वैल्यू क्या चाहिए, z माइनस 2 तो एज इट इज रहना है, f2 चाहिए, f डैश 2 चाहिए, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 2, इस तरह की ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, f z आपको मिल चुका है, देखिए ये है। तो सबसे पहले तो f z जब गिवन है तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से f2 की वैल्यू फाइंड कर दें। तो f2 तो सीधे सीधे यहीं पर भी निकाल सकते हैं, f2 यहाँ z की जगह 2 रख लो, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड प्लस 5 अपॉन माइनस 2। तो वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 4 माइनस 5/2 8, तो 3/2, वैल्यू में 3/2। अब आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लें f डैश z। तो माइनस के 4 अपॉन z माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा, और एक माइनस प्लस। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऊपर, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस 1 हो जाएगी, माइनस पहले आ गया, माइनस प्लस, और z माइनस 3 की पावर 2 तो अपॉन में ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। ऐसे इसको डिफरेंशिएट करो तो ये -5 इंटू अपॉन z माइनस 4 की पावर 2। तो यहाँ से f डैश 2 की वैल्यू फाइंड करें अब आप, 4 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, तो और ये -5 अपॉन 4, क्योंकि 2 रखेंगे और 2 माइनस, जब इसको हम टेलर सीरीज से डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ तक तो एज इट इज रखना है। अब इसका रीजन कितना हो गया, z माइनस 2 लेस देन 1। हम क्या करेंगे, यहाँ z की वैल्यू, अब देखिए एक्सपेंशन जब हम करेंगे किसके, z इक्वल टू 2 के अबाउट करना है, f z को डायरेक्ट टेलर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे पहले, ये टेलर मेथड ही है। अब इसको टेलर सीरीज से ही एक्सपेंड करना है, बायनोमियल नहीं करना है। तो बायनोमियल की बजाय टेलर में जब हम करते हैं तो फंक्शन जो दिया हुआ है जिसके अबाउट दिया जाएगा, z इक्वल टू 2 के अबाउट दिया है, तो z माइनस 2 यहाँ पर होना जरूरी है। तो नहीं है तो -2 प्लस 2 कर लीजिए। तो अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, x प्लस a हो गया टेलर सीरीज का, तो f a प्लस x f डैश a प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a, ये एक सीरीज बन गई। अब इसमें क्या करेंगे हम, f डैश z डिफरेंशिएट कर लो फर्स्ट को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f2 f डैश 2 f डबल डैश 2। तो ये कैसे आएंगे, f z तो हमारे पास है ही, f डैश निकाल लो, f डबल डैश निकाल लो। तो f डैश z किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी ना, तो माइनस प्लस 4 अपॉन z माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन z माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब 2 रखेंगे f डैश 2, तो 4 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, -5 अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस है जी, तो 11/4। अब डबल डैश कर लीजिए, दोबारा से डिफरेंशिएट जब आप करोगे इसी फंक्शन को, तो ये माइनस के 4 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस पावर हो जाएगी अपॉन z माइनस 3 की पावर प्लस 3, एक पावर हो जाएगी, प्लस ये -5 और -2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस में आएगा, तो प्लस
जेड माइनस 4 की पावर हो गई 3। तो यहाँ अब आप डायरेक्टली वैल्यू रखें एफ डबल डैश 2। तो जैसे 2 रखेंगे तो ये माइनस के 8 अपॉन -1 का क्यूब, तो -1 हो जाएगा, तो +8 होगा, माइनस 10 अपॉन ये हुआ कितना 2 - 4 -2 का क्यूब तो -8 होगा, तो -8। ये क्या था भाई, माइनस का प्लस हो गया, ये अच्छा प्लस है यहाँ पर, सॉरी। 5 2 × 10 अपॉन ये हो गया -8। अब ये कैंसिल हो गया, 5 4, तो 8 - 5/4 32 27/4। समझ गए आप। तो ये वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे, इसमें जेड की जगह 2 रख दीजिए, ये वैल्यू आ गई 3/2। अब आप इसको टेलर सीरीज में रख लीजिए, ये है यहाँ पर हमारे पास, सपोज कीजिए फर्स्ट सेकंड, तो यूजिंग इन सेकंड में आप रखें यहाँ पर एफ जेड माइनस 2 तो है क्या, ये एफ जेड ही है, एफ जेड इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी आई 3/2 प्लस एफ डैश 2 की वैल्यू है 11/4 इंटू जेड माइनस 2 और प्लस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू है 27/4 इंटू जेड माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 8 और ऐसे ही आगे वैल्यू रखते जाना, और ये मिल गया एक्सपेंशन। तो जो पहला एक्सपेंशन आया था बिल्कुल सेम वही आगे एज। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट बायनोमियल में बनाकर या फिर डायरेक्ट टेलर सीरीज से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था टेलर सीरीज का मटेरियल, इसमें जितने टाइप के थे वो सब टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आप इसमें करें, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू।